तो अभी हम ये जानना चाहेंगे कि जो जमघट होता महिलाओं का गांव में, हमारे अवध की संस्कृति में, वो जमघट कोई ऐसा ही नहीं कि जो बच्चा हुआ तभी जमघट होगा। ऐसे भी महिलाएं आकर मिलजुल कर बैठती हैं, एक दूसरे के घर आती जाती हैं। तो जब बैठती हैं तो आपस में कुछ बतकही करती हैं, कुछ बातचीत करती हैं। तेरा दूल्हा कैसा है, तेरा पति कैसा है, कहाँ रहता है, ऐसी सारी बातें होती। तो ऐसी चुहलबाजी क्या हमारे गीतों में है? हम इंदिरा जी से ये जानना चाहेंगे, ऐसा ये जो उस औरतों के जमघट में, महिलाओं के जमघट में किस तरह के गीत होते हैं? देखिए, सब लोग इकट्ठा होते हैं तो बात करते हैं कि भाई हमारी तो सुनते ही नहीं हैं। वो कहेंगे कि हमको जो कुछ कहो लाते ही नहीं हैं। लेकिन एक बोली कि भाई हमारे तो बड़ी शौकीन तबीयत के हैं और हमें तो बड़ा आराम है। तो उन्होंने कहा कि भाई कैसे, तो उन्होंने बताया, सुनिए। बलम शौकीने मिले मोरी गुइया, बलम शौकीने मिले मोरी गुइया, सो मोरी गुइया पहने वो कामदार टोपी, सो मोरी गुइया पहने वो कामदार टोपी, जुल्फ के काले मिले मोरी गुइया, जुल्फ के काले मिले मोरी गुइया, बलम शौकीने मिले मोरी गुइया, सो मोरी गुइया पहने वो मलमल का कुर्ता, सो मोरी गुइया पहने वो मलमल का कुर्ता, बदन के गोरे मिले मोरी गुइया, बदन के गोरे मिले मोरी गुइया, बलम शौकीने मिले मोरी गुइया, सो मोरी गुइया पहने वो ढाका की धोती, सो मोरी गुइया पहने वो ढाका की धोती, कमर के पतले मिले मोरी गुइया, कमर के पतले मिले मोरी गुइया, बलम शौकीने मिले मोरी गुइया, सो मोरी गुइया पहने वो लखनऊ का जूता, सो मोरी गुइया पहने वो लखनऊ का जूता, चाल मत वाले मिले मोरी गुइया, चाल मत वाले मिले मोरी गुइया, बलम शौकीने मिले मोरी गुइया। बलम शौकीने मोरी मिले मोरी गुइया। देखिए, मोरी गुइया, ये गुइया शब्द जो है एक अस्थाई भाव में अपने यहाँ गीतों में गाया जाता है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, बताया करता हूँ कि हमारे गीत हमारे इतिहास, सामाजिक इतिहास के जीवंत दस्तावेज हैं। और बलम पहने ढाका की धोती, अभी आपने सुना होगा, इसका क्या मतलब है? वो ढाका अभी तो बांग्लादेश में हो गया, लेकिन पहले हमारे यहाँ था। और ढाका का मलमल इतना मशहूर था कि उसका भाव, उसका जो क्या प्रशंसा देखिए हमारे गीतों तक पहुँच गई है। तो कितने सुंदर सुंदर गीत। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर सामाजिक इतिहास समझना है, उसका इतिहास को जानना है, तो ज़रूर हमारे गीतों को हमें अध्ययन करना चाहिए। अब देखिए, ये तो जो औरतों का, महिलाओं का जमघट होता है, ऐसे बोलती हैं। अब जब घर में महिला रहती है, पति पत्नी रहते हैं एक साथ, तो पति पत्नी जब एक साथ रहते हैं सिर्फ झगड़ा नहीं होता, उसको झगड़ा नहीं कहते, चुहलबाजी होती है, नोक झोंक होती है। और वो शोभा है, जो पति पत्नी का रिश्ता है, इस रिश्ते की वो शोभा को बढ़ा देता है। तो अब मैं इंदिरा जी से अब ये जानना चाहूँगा, हमारे यहाँ तो लोकगीतों की भरमार है, तो क्या ऐसा भी कोई लोकगीत है जिसमें पति पत्नी के नोक झोंक को हाईलाइट किया गया हो, उसको बताया गया हो? देखिए, हम आपको बताते हैं, पत्नियां तो बहुत, जो कुछ पति कहता है वही करती हैं, क्योंकि उनको वही करना। लेकिन पत्नियां भी अब बड़ी होशियार होती हैं। वो कहती हैं आप हमारा कहना मानेंगे तब हम आपकी पत्नी कहलाएंगे, निकाला भी नहीं करेंगे, लाख कहो। तो ऐसा ही एक गीत सुनिए। स्वागत है। हाँ। पहले मेरा हुक्म बजाना तब मैं तेरी बालम जी, पहले मेरा हुक्म बजाना तब मैं तेरी बालम जी, 10 बजे दफ्तर को जाना, 4 बजे घर आना जी, आकर हमको चाय पिलाना तब मैं तेरी बालम जी, आकर हमको चाय पिलाना तब मैं तेरी बालम जी, पहले मेरा हुक्म बजाना तब मैं तेरी बालम जी। वहाँ बर्तन मांजू हाथ काले, खाना बनाऊं पड़ गए छाले, बर्तन मांजू हाथ काले,
खाना बनाऊं पड़ गए छाले, खाना होटल से मंगवाना तब मैं तेरी बालम जी, खाना होटल से मंगवाना तब मैं तेरी बालम जी, पहले मेरा हुक्म बजाना तब मैं तेरी बालम जी। खद्दर पहनूं चुभ चुभ जाए, रेशम पहनूं फिसला जाए, खद्दर पहनूं चुभ चुभ जाए, रेशम पहनूं फिसला जाए, साड़ी मलमल की बगवाना तब मैं तेरी बालम जी, साड़ी मलमल की मंगवाना तब मैं तेरी बालम जी, पहले मेरा हुक्म बजाना तब मैं तेरी बालम जी, तब मैं तेरी बालम जी, तब मैं तेरी बालम जी। तब मैं तेरी बालम जी। पंडित जी ने शादी का ब्याह तो करवा दिया था और कन्यादान वगैरह मंत्र पढ़कर गठबंधन वगैरह सब हो गया, लेकिन यहाँ पर पत्नी की अपनी शर्त है कि ये शर्त पूरी करो, वो जो 7 बचनों वाला शर्त होता है उसको भूल ही जाओ, आप ये पूरी करो तब मैं तेरी बालम जी। तो ऐसी चुहलबाजी, ऐसी नोक झोंक कि आपकी तबीयत हरी हो जाएगी सुन सुन के। इतने सुंदर गीत, इतने सुंदर भाव वाले गीत हमारी अवध की संस्कृति में है, अवध के लोक गीतों में है।